Yeah, thank you. I look at your face मैं आपके चेहरों को देखता हूँ because God wants us to be happy. क्योंकि प्रभु चाहता है हम खुश रहें. Amen. आमीन. There are great benefits. और इसमें बहुत फायदे हैं. Let's pray. आइए प्रार्थना करें. Father, we thank you for this day. पिता धन्यवाद इस दिन के लिए. Your word said this is the day that the Lord has made. आपका वचन कहता है आज का दिन प्रभु ने बनाया है. And let us rejoice. और आओ चलो आनंद मनाएं. That means God wants us to rejoice. मतलब यही है कि प्रभु चाहता है कि हम आनंद मनाएं. God wants us to enjoy life प्रभु चाहता है कि हम जीवन का आनंद in मनाएं. the right way. सही रीति से आनंद Thank मनाएं. you, Father. धन्यवाद You're पिता. not against us enjoying life. आप हमारे आनंद मनाने के खिलाफ नहीं है. But there are many who don't teach the right word. पर कई ऐसे हैं जो सही बात नहीं सिखाते. They make us believe that we can't enjoy life. वो हमें ऐसा बताते हैं मानो कि हमें जीवन में आनंद नहीं We have मनाना to be चाहिए. always 24 hours spiritual. कि 24 घंटे हमें सिर्फ आध्यात्मिक बन के रहना है. Thank you, Father, धन्यवाद for the पिता. true word. सच्चे वचन के लिए And thank you for धन्यवाद. the revelation. और धन्यवाद इस प्रकाश के Thank you लिए. that you're a good God. धन्यवाद कि तू भला ईश्वर है. You don't curb our freedom. तू हमारी स्वतंत्रता पे रोक In नहीं fact, लगाता. you gave us freedom. इसके विपरीत तूने हमें आजादी दी You है. freed us from bondage. बंधन से तूने हमें आजाद किया. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. Joy is freedom. आनंद आजादी है. To be free means to enjoy life. और आजादी का मतलब है जीवन का आनंद उठाना. Thank you, Father. धन्यवाद There is पिता. no enjoyment in bondage. बंधन में किसी तरह की आजादी नहीं है. So as many are teaching wrong, और कई लोग गलत सिखा that's रहे why many हैं. enter into bondage. इसलिए कई लोग बंधन में आ गए Where it हैं robs their joy. जो कि उनके आनंद को चुरा लेता है. Thank you, Father, धन्यवाद for पिता. the true word. सच्चे वचन के लिए धन्यवाद. Speak, Lord. प्रभु बोलिए. Thank you for all those who have come धन्यवाद सभी के लिए जो to आए be हैं blessed ताकि आशीर्वादित हों, and to enjoy the word ताकि वचन का आनंद and उठाएं enjoy life. और जीवन का आनंद Because thy उठाएं. word is life. क्योंकि तेरा वचन जीवन We है. resist the devil. शैतान का सामना In करते Jesus' name. यीशु के नाम में. He can't see us enjoying life वो देख नहीं सकता कि हम जीवन में खुश हैं because there is no enjoyment in this kingdom. क्योंकि उसके राज में तो किसी तरह का आनंद There's नहीं only है. bondage, वहाँ केवल बंधन है, Suffering, sadness, दुख है, fear, उदासी है, डर है, all the negative things. सारी नकारती बातें हैं. Thank you, Father. धन्यवाद पिता. In Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना. Amen. आमेन. Yeah, kindly be seated. बैठ सकते हैं. Praise the Lord. हालेलुया. Today's my topic is how to enjoy life and see good days. और आज के लिए मेरा विषय यही है कि जीवन में आनंद मनाना और अच्छे दिन देखना कैसे मुमकिन होगा. Did you know that God designed you for a life you can enjoy? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन को ऐसा बनाया है कि आप आनंद मना सकें. The truth is, सच्चाई ये God है wants us to enjoy life प्रभु चाहता है कि जीवन में हम आनंद मनाएं. every day. हर रोज जीवन का आनंद उठाएं. Many people don't know the word. और कई लोगों को वचन नहीं पता. You know, the only reason we can suffer is because we don't have the right knowledge of God's word. एक ही कारण है जिसके तहत हम पीड़ित हो सकते हैं, वो ये है कि वचन का सही ज्ञान हमें नहीं है. The word of God is not to rob your joy. परमेश्वर का वचन आपके आनंद को चुराने के लिए नहीं है, It is to give you joy. पर बदले में आनंद देने के लिए है, Freedom. आजादी देने के लिए. The Bible says when you know the truth will make you free. वचन में लिखा है जहाँ आप सत्य को जानते हैं, सत्य आपको आजादी Only देता when है. you're free you can enjoy life. और केवल जब आप आजाद होते हैं आप जीवन का आनंद उठा पाते हैं. Amen. आमेन. In bondage, it's a slavery. जहाँ बंधन है वहाँ गुलामी है. Slavery means bondage. और गुलामी का मतलब ही बंधन है. Amen. Amen. Where you cannot enjoy life. जहाँ आप जीवन का आनंद नहीं उठा पाते. And many are teaching wrong. और कई लोग गलत सिखा That's why रहे many are हैं. not happy. और यही कारण है कई लोग Many खुश are in नहीं हैं, bondage. कई लोग बंधन में हैं. They're sad, depressed, oppressed. वो उदास है, मायूस है, निराश है, Because they think it is wrong to be happy. क्योंकि उन्हें लगता है कि खुश रहना गलत है. Hello? That's the thought of many. और ये इंसान की सोच है. I want to teach you the truth. पर मैं सच्चाई आपको सिखाना चाहता हूँ. The truth is God wants you to enjoy your life और every day. सच्चाई ये है कि हर दिन प्रभु चाहता है आप जीवन का आनंद उठाएं. I've seen some very spiritual headed Christians. और मैंने बहुत ऐसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले मसीह They देखे हैं always see the external. और वो हमेशा बाहरी बातों पे ज्यादा ध्यान देते Amen. हैं What dress I'm wearing, कि क्या कपड़े मैंने what पहने she's wearing, या मैंने whether क्या she's पहने, wearing scarf or कि मैंने not. ऊपर दुपट्टा सर पे डाला ही नहीं, Someone स्कार्फ wrote, डाला ही नहीं. Pastor is putting his hand in his pocket. और किसी ने तो ये भी लिख दिया कि पास्टर जेब में हाथ डाल के जेब प्रचार में नहीं करते रखने का, हैं. किधर रखने का, मेरे को उनको पूछने पड़ेगा. ऐसा रखने का, ऐसा. वो नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा. So all this is going on. तो ये सारी बातें जो बाहरी And I बातों have से seen जुड़ी their है चल life, रही they are है. zero. और मैंने देखा उनका जीवन शून्य पे होता Why? है. क्यों? They don't have the word in there. क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं होता.
That's why they are in bondage. और ये कारण है वो बंधन में रहते हैं। Amen. Amen. Get to know the truth. जरूरी है कि सच्चाई जाने। Not everyone that preaches is preaching right. हर कोई जो प्रचार कर रहा है वो सही प्रचार कर रहा है ऐसा नहीं है। I told you many times this. मैंने कई बार यह बात आपसे कही है। Many add their own experience in the word. और कई लोग वचन में अपने अनुभवों को जोड़ते हैं। If they don't have something, they'll take it from the Bible. That it is wrong to have that something. यदि कोई चीज उनके पास नहीं है तो वो बाइबल से निकाल के बताएंगे कि देखो ये चीज रखना बहुत गलत है। If they are poor, यदि वो खुद गरीब है they'll go against riches. तो वो धन के विरोध में आते God हैं is against riches. कि परमेश्वर अमीरी के खिलाफ God wants you है, to be poor. कि प्रभु चाहता है आप गरीब And then रहें। they'll search all the scriptures. और फिर वो इससे जुड़े सारे वचन को ढूंढ के To निकालेंगे justify ताकि अपनी सफाई दे सके their कि हम message. सही है, हमारा संदेश सही See, है। here it says, कि देखो यहाँ लिखा Jesus है was poor. कि यीशु खुद गरीब थे। But there's a revelation which I'll tell you one day. पर उसके पीछे एक प्रकाश है जो एक दिन मैं आपको Whether बताऊंगा Jesus was really poor or कि not. सच में यीशु गरीब थे भी या नहीं। So we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। Amen. Amen. Okay. Maybe you didn't know all this. हो सकता है पहले ये बातें आपको ना Or पता हो, maybe you're not sure whether God approves of us enjoying life. या हो सकता है आपको पूरा आश्वासन ये ना हो कि परमेश्वर चाहता है या नहीं चाहता है कि मैं जीवन में खुश रहूं, आनंद मनाऊं या नहीं मनाऊं। Some fear. किसी तरह का डर हो सकता है। Maybe God is against me being enjoying my life. अब कुछ लोगों को डर लगता है कि पता नहीं परमेश्वर खिलाफ होगा मेरे जीवन में, मैं आनंद मनाता हूँ इस So बात let me से। clear of all this. ये सारी बातों को मैं साफ करना चाहूंगा। Let us look at John 10:10. आइए कि देखेंगे यूहन्ना 10:10। The thief comes to steal, kill and destroy. कि चोर का मकसद चोरी करना, नाश करना He और घात comes करना to है। steal the good life, वो अच्छे जीवन को चुराने आया है, the life of joy, आनंद का जीवन, the life of peace, शांति का जीवन, the life of good health, अच्छी सेहत का जीवन, long life. लंबी उम्र। He comes to kill, steal and destroy, तो वो चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है to bring into bondage. ताकि आपको बंधन में लाए। But Jesus says, पर यीशु कहते I've हैं come मैं आया हूँ that you may enjoy life. ताकि आप जीवन का आनंद उठाएं। Amen. Amen. It's in the Bible, read it. तो ये बाइबल में लिखा है, खुद पढ़िए। Don't blindly accept anything. और जो कोई भी कहे अंधे बनकर उसका स्वीकार मत कीजिए। Remember, याद रखिए, as God can influence people to teach and preach, even the devil can influence teacher to preach and teach. कि जैसे परमेश्वर लोगों को प्रभावित करता है कि वो प्रचार करके सिखाते हैं, वैसे ही शैतान भी लोगों को प्रभावित करता है कि वो प्रचार करके सिखाएं। Amen. Amen. Know this well. तो ये अच्छे से Go समझिए and check in the Bible, कि जाके बाइबल में उसकी जांच as the कीजिए, Bereans in the Bible did. जैसे कि बिरिया के लोग किया करते थे। Amen. Amen. Don't blindly follow anyone. तो यूं ही आंख बंद करके किसी के भी पीछे मत चलिए। Okay. So, Jesus says, I've come that you may enjoy life तो यीशु कहते हैं कि मैं आया हूं ताकि आप जीवन का आनंद and उठाएं, enjoy little life. It says what? थोड़ा जीवन का आनंद उठाएं, ऐसा लिखा थोड़ा है ही क्या? आनंद करो, पूरा मत करो, ऐसा बोला है क्या? That enjoy to the full. पर लिखा है कि भरपूर आनंद मनाओ। Amen. Amen. भरपूर जिंदगी दिया है, Amen. भरपूर enjoy करो. Amen. To be happy and enjoy life is not bad, it's good. अब खुश रहना, आनंद मनाना ये गलत बात नहीं है, ये अच्छा है। I'll show you from the Bible. मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा। In fact, not to enjoy is khatra. पर यदि आप आनंद नहीं मनाते, उदास रहते, इसमें खतरा है। That's what God says. और यही परमेश्वर कहते हैं। You know, we are full of this religion. हम पूरी teachings. तरह से धर्म की शिक्षाओं से भर चुके हैं। Now, so this John 10:10 is an amazing scripture तो यूहन्ना 10:10 बहुत ही अद्भुत वचन because है, it tells us क्योंकि यहाँ लिखा clearly है, साफ साफ लिखा है that God doesn't just want us to be alive, कि केवल परमेश्वर मात्र हम जीवित रहे ऐसा नहीं चाहता। सिर्फ जिंदा रहो बस, खुशी मत मनाओ, ऐसा नहीं बोलता है। जिंदा है ना, और क्या मांगता? क्यों जिंदा है? खुश कर मनाने के लिए नहीं, उदास में रहने के लिए, ऐसा है क्या? Clear your mind. तो अपने मन को साफ कीजिए। He doesn't want just us to be just alive, जीने के लिए हम जिए, प्रभु ऐसा नहीं but चाहता, He wants us to enjoy being alive. पर जीवित रहकर हम खूब आनंद मनाए, प्रभु की इच्छा है। Amen. Amen. What's the use of life when you cannot enjoy life? और ऐसा जीने का हाँ? क्या फायदा है जहाँ आपके जीवन में खुशी नहीं, आनंद ही नहीं है? What is the use of life? तो ऐसे जीने का क्या फायदा? Have you not heard people saying, क्या आपने लोगों को कहते नहीं सुना? क्या फायदा जीवन रह के, मैं खुशी किधर है, बीमार है,
बेड पे सोया हूँ, क्या फायदा ये जीवन, उसका ये जीवन नहीं रहेगा तो अच्छा है, isn't it? तो क्या हमने नहीं कहते सुना है? It's common sense. तो ये तो आम बात है, अकल की बात है। He wants us to live with joy, वो चाहता है कि हम आनंद भरा जीवन जिएं, abundant, overflowing भरपूरी, joy. उभरता हुआ बहुतायत का जीवन जिएं। There are many ways which I'll teach you now और इसके कई तरीके जो अब मैं आपको सिखाऊंगा to get the joy of the Lord. ताकि परमेश्वर का आनंद आपको मिल सके। The joy is joy of the Lord और जो ये आनंद है वो प्रभु का आनंद है। that strengthens us, the Bible says. और बाइबल कहता है ये आनंद हमें ताकत देता है। One of the ways is if you abide in Him, और एक तरीका ये जब आप उसमें बने रहते हैं, remain in Him, उसमें बने रहते हैं, or make Jesus as priority, या यीशु को प्राथमिकता या प्रथम स्थान देते or हैं, you know the Word, या आप वचन को जानते live हैं, in the Word, वचन में जीते हैं, enjoy the Word. वचन का आनंद उठाते हैं। If this is your priority, the most important, यदि ये बातें आपके लिए प्रथम मायने रखती है you will start living the joy of the Lord. तो परमेश्वर के आनंद में आप जीना शुरू कर देंगे। Remember one thing, एक बात याद रखिए, God does not give anything apart from Jesus. यीशु को छोड़ परमेश्वर कुछ नहीं देता। This is the basic. और ये जानना बहुत जरूरी है। God has put all the blessings in Jesus. परमेश्वर ने सभी आशीर्वादों को यीशु में रखे हैं All the blessings are wrapped up in the Word. और सारे आशीर्वाद वचन में समाये हैं। Amen. आमीन। Outside Jesus, outside the Word, there is no blessing. यीशु के बाहर, वचन के बाहर किसी तरह का आशीर्वाद नहीं है। If you want blessings, यदि आप आशीर्वाद पाना You need चाहते हैं Jesus. तो आपको यीशु की You जरूरत want है। blessings, यदि आप you आशीर्वाद need the पाना word. चाहते हैं आपको वचन की जरूरत है। Amen. आमीन। you know, the more your mind is renewed, जितना ज्यादा आपकी सोच नई नई होती the जाती more है you live a blessed life. उतना ही अधिक आप आशीर्वादित जीवन Because जीते there are many हैं। bondages in our mind. क्योंकि कई ऐसे बंधन हैं जो दिमाग में है, Because we are kept on hearing wrong things. क्योंकि लगातार हमने बहुत सी गलत Wrong बातें messages. सुने हैं, गलत संदेशों को सुना है, It hinders us to set us free. और यही गलत संदेश रुकावट लाते हैं ताकि हम आजाद न हो सके। Once upon a time, I was also in bondage. एक समय पहले मैं भी बंधन में I था, didn't know the truth. मैं सच्चाई नहीं जानता I was था suffering from so many sickness and और disease. कितनी बीमारी और रोगों से मैं ग्रस्त था। So many times I've told you this. कितनी बार ये बातें मैं कह चुका हूँ। Asthma and मुझे leprosy. दमा था, and कोढ़ you, था, you name it, I had all the sickness. आप नाम लीजिए वो बीमारियां मेरे अंदर थी। I didn't know the truth. मैं सच्चाई नहीं जानता So था, I was living in bondage. इसलिए मैं बंधन में जी रहा Sickness था। is bondage. बीमारी बंधन है, What sets us free is the word, the truth. और कौन सी बात हमें आजादी देती है वो वचन है, वचन की सच्चाई है। Amen. I Amen. never thought that God wants us to enjoy life. मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु चाहता है कि मैं जीवन में आनंद मनाऊं। In fact, when I was saved, और जब मेरा उद्धार हुआ I thought it was wrong even to laugh. तो मुझे लगता था कि हंसना भी गलत है, Because some of the believers would say that. क्योंकि कुछ विश्वासु ऐसे कहा करते थे Laughing is worldly. कि जो हंसता है वो जगिक है, वो दुनिया में है। तो एकदम serious. Spiritual, very spiritual. तो यदि गंभीर रहते हैं तो मतलब हम आध्यात्मिक we है, used to प्रभु put में up है। so much show, तो हम कितना दिखावा करते but थे there was no reality. जब असलियत थी ही नहीं उसमें। Amen. आमीन। You'll be free, I'm telling you. मैं कहना You know the चाहूंगा आप जब सच्चाई जानेंगे आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे। truth. You can yourself set yourself free आप चाहे तो खुद को खुद ही मुक्त कर सकते हैं, instead of running here and there. यहाँ वहाँ भागने के Hear the बजाय right word. सही वचन को सुनिए That will make you free. और ये सही वचन आपको आजादी देगा। Amen. Amen. When Jesus and the word is your priority, जहाँ ईश्वर और उसका वचन आपके जीवन में प्रथम स्थान if रखते Jesus हैं, is the important person in your life, यदि ईश्वर अहम व्यक्ति आपके जीवन में है you'll start living the joy of the Lord. तो आप परमेश्वर के आनंद में जीने लगेंगे, Because Jesus is the joy of the Lord. क्योंकि यीशु ही प्रभु का आनंद है। The word of God is what gives you joy. ये परमेश्वर का वचन है जो आपको आनंद देता है, Outside Jesus, outside the word, there's nothing. और यीशु के बाहर, वचन के बाहर कुछ नहीं है। Amen. Amen. If you keep Jesus and the word away, there's nothing. यदि आप यीशु और परमेश्वर के वचन को अलग कर देते हैं तो कोई आशीर्वाद नहीं You'll have बचता। to do it by your own फिर strength. अपनी ताकत पे आपको वो काम You करने have to पड़ेंगे, qualify, you have to merit, फिर you have आपको to struggle. गुणवंत बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, But yet, संघर्ष आ it is जाएगा। temporary. पर ये सारी बातें थोड़ी समय के लिए You होंगी। have to be deserving. आपको लायक बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। No, you have to be deserving outside Jesus. यीशु के बाहर लायकी मायने रखेगी, आपको लायक बनना पड़ेगा। Amen. आमीन। See, I was not deserving देखिए मैं भी लायक नहीं था to be blessed, to be healed, to be ताकि delivered, आरोग्य पाऊं, आशीर्वाद पाऊं, to be छुटकारा standing पाऊं, and preaching the word. ताकि यहाँ ठहर के प्रचार कर सकूं। I'm not very qualified. मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, Amen. It's because of Jesus, ये सिर्फ यीशु के कारण है, because of His word. उसकी वचन के कारण है। Amen. आमीन। If people have Pastor Paul को लेने का, Pastor तुम बोलेगा reject मुझे.
यदि They would लोगों have के rejected me. हाथों में मुझे स्वीकार न होता तो वो कब को मुझे इनकार कर चुके होते No मेरा। one would have qualified तो me. किसी ने कभी मेरा और चुनाव न accepted किया me. होता या मुझे स्वीकारा न होता। Amen. आमीन। God does not call the qualified first of all. पहले तो परमेश्वर जो गुणवंत है उन्हें नहीं बुलाता, He qualifies those whom He calls. पर जिन्हें बुलाता है उन्हें गुणवंत बनाता है। Amen. So आमीन। God wants us to live a joyful life. तो प्रभु चाहता है कि हम आनंद भरा He's जीवन not जिए, against it. वो इसके खिलाफ नहीं है। Amen. आमीन। When the preacher smiles and laughs and talks, people say, "Oh, are you seriously बात करने वाला?" जब प्रचारक हंसता है, मजाक करता है, प्रचार करता है तो लोग कहते हैं नहीं, उसे तो गंभीर होना चाहिए। You don't know Christians, तो आप मसीहों को नहीं but if जानते, you see their life, पर यदि आप उनका जीवन oh देखें man, they are struggling. तो वो बहुत संघर्ष कर रहे I हैं। told you many years back, मैं कई साल पहले आपसे I कह had चुका been to a हूँ, marriage मैं function. एक शादी के कार्यक्रम में गया That I था was new pastor, और उन दिनों में मैं नया पास्टर था and one elderly man came, और फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति very आए, spiritual. वो बहुत ही आध्यात्मिक दिख रहे थे। अरे तुम्ही पास्टर आहे का, पाळक आहे का? मला हो. हे काय ड्रेस? मैं ड्रेस पहना था मगर पालक का ड्रेस, उसका मन में कुछ तो था, क्या मालूम कौन सा ड्रेस है वो पालक का. मी वरती पण जाणार, लिहिणार, ऐसा बहुत डायलॉग मारा. तो मैं गपचूप बैठा, I didn't say anything. तो मैंने कुछ नहीं कहा। Then some of the people came and said, फिर कुछ लोगों ने आके कहा, पास्टर जाऊन द्या, तो घेतला है. Look at this. 10 रुपया चलता है. हाँ? I've seen their life. तो मैंने इनके जीवनों को देखा है, इतना करके भी जीरो है, इतना स्पिरिचुअल. इनफैक्ट देन आई एम बेटर, आई एम हैप्पी, एंजॉयिंग लाइफ. तो जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं बेहतर हूँ, जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। वी मस्ट गेट द वर्ड बाय रेवलेशन. बहुत जरूरी है कि वचन का ज्ञान हमें प्रकटीकरण के द्वारा हासिल हो। आमेन. आमीन। एंड दैट वर्ड will transform your life. और ऐसा प्रकाशित वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। You know, I wrote, it's not just for information, it's for transformation. और मैंने लिखा भी है कि वचन सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पर बदलाव के Okay, लिए so when है। you focus on Jesus, तो जब आपका ध्यान यीशु पे when you होता focus on the है, word, जब आप वचन पे ध्यान लगाते हैं, it can remove every problem. तो हर तकलीफ ये वचन दूर कर Because सकता है, Jesus and the word is the solution. क्योंकि यीशु और उसका वचन ही उपाय है। The word of God will never condemn you. वचन कभी आपको दंडित नहीं करेगा, It will never bring you into bondage. कभी आपको बंधन में नहीं लाएगा, It will not rob your health. कभी आपकी सेहत नहीं चुराएगा, It will not bring problems in your family. आपके परिवार में तकलीफ नहीं लाएगा। Amen. आमीन। It will bless you. आपको आशीर्वादित करेगा। Jesus and the word is a blessing. यीशु और उसका वचन आशीर्वाद है। Amen. आमीन। You can't neglect these two. आप इन दोनों को अनदेखा नहीं कर सकते। It will free you from stress. It will free you from fear. हर दबाव से, हर तनाव से, डर से वचन आपको आजादी देगा। Some people can enjoy in the mall outside here and there, अब कुछ लोग मॉल में जाकर यहाँ वहाँ घूम के आनंद मना सकते हैं, but they don't enjoy coming to church. पर कली से आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। You can enjoy. आप आनंद उठा सकते हैं। Amen. Coming आमीन। to church, you can enjoy. और कली से आके आप आनंद उठा सकते It's not हैं। that I thought, एकदम सीरियस बैठने का चर्च है भाई, ऐसा नहीं है. We have made it all this. तो हमने ऐसा बना दिया है। Amen. आमीन। When David danced like that, many did not like him. और जब दाऊद ने इस तरह से नाचा तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगा, But God liked it. पर परमेश्वर को वो अच्छा लगा। David's heart is next to my heart. और प्रभु ने कहा कि दाऊद का मन बिल्कुल मेरे करीब है। Yes, we can enjoy life. हाँ, हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। Amen. आमीन। Why will not God want us to be happy? क्यों कर प्रभु नहीं चाहेगा कि हम खुश For रहें? himself said in his word, क्योंकि उसने खुद अपने वचन in में कहा है, Proverbs 17:22, नीति वचन a 17:22, happy heart is a good medicine. कि एक प्रसन्न हृदय अच्छी औषधि का काम करता है। Amen. Who आमीन। is saying? God is saying. कौन कह रहा है? प्रभु कह रहा A है happy heart कि एक खुश हृदय will give you good health आपको अच्छी सेहत देगा, and a cheerful mind. और जो प्रसन्न मन है, Cheerful mind खुशी मन है, works healing. मन में, शरीर में आरोग्य का काम करता है। Amen. आमीन। अभी तक तुम सिखाई नहीं बहुत सीरियस रहने का प्रभु में. बाहर हंसी आज बिलीव से आए तो शांत. No, नहीं, read the Bible. बाइबल पढ़िए। Now, let me show you what the Bible says about
enjoying life and seeing good days. अब आइए मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ बाइबल कहती है यदि लंबी उम्र पाना चाहते हो, अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए। Everyone deserves to enjoy life. हर कोई लायक है कि वो अच्छे दिन देखे या जीवन में आनंद उठाए, But life does not give you what you deserve. पर जिस चीज के हम लायक है अक्सर जीवन वो हमें नहीं देता। Only when you demand it, it comes. केवल जब आप प्रस्ताव या मांग करते हैं तब आपको मिलता है। God says in Jeremiah 29:11, परमेश्वर कहता है इर्मिया 29:11 I में, know the plans I have for you. मैं जानता हूँ मेरे मन में तुमको लेकर क्या योजनाएं So हैं। God has a plan. तो प्रभु के मन में योजना है। Amen. Amen. If His plan is bad, you can do nothing. यदि प्रभु के मन की योजना बुरी है फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। Amen. Amen. अगर प्रभु का ही योजना है, तुम बीमार रहो, तकलीफ में रहो, अड़चन में रहो, गरीब रहो, रोते रहो, तो हम क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। Because no one is greater than God. क्योंकि कोई भी प्रभु से बड़ा नहीं है। Amen. Amen. If He has decided, what can anyone do? यदि प्रभु ने ही ठान लिया है तो फिर कोई क्या कर सकता No है? one can change it. कोई उसे बदल नहीं सकता। Amen. Amen. So let us see what God तो says. आइए देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है। He says, प्रभु कहते I हैं know the plans I have for you. मैं जानता हूँ वो योजना जो मेरे मन में तुम्हारे Oh, लिए my. है। टेंशन आया लॉर्ड, जल्दी बताओ। Plans to prosper you. कि तुम उन्नति करो ऐसी योजना है। Amen. Amen. Plans to prosper ऐसी you. योजना बनाइए ताकि तुम उन्नति करो। Agree with His word उसके वचन के साथ सहमत होइए for this blessing to come to pass in our ताकि life. ये आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे हों। Agree with His will. उसकी इच्छा से सहमत होइए। No one can come against His will. कोई भी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता। The devil can come against His will when you don't agree with His will. और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ तभी शैतान जा पाता है जब आप परमेश्वर की इच्छा के साथ सहमत नहीं होते। God has made it that way. और परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है। Amen. Amen. All the blessings सारे आशीर्वाद is His will. वो उसकी इच्छा में है, Automatically it won't come to pass. पर अपने आप वो इच्छा पूरी नहीं होगी। The devil can stop it. शैतान उसे रोक सकता है। Remember this. ये बात याद रखिए। Only when you agree केवल जब आप सहमत होते हैं will that blessing come upon you. तब वो आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे। If you don't know the word, यदि आप वचन नहीं जानते you live in disagreement of His will. तो उसकी इच्छा का अवज्ञा में आप जी रहे होंगे। Suppose प्रभु बोलता मुझे तुमको आरोग्य देने का, और तुमको मालूम नहीं, तुमने सीखा है कि कभी कभी प्रभु बीमारी भी देता है। Then what happens? फिर क्या होगा? You don't expect healing तब तो आप आरोग्य की उम्मीद नहीं करेंगे, because you have been taught that sometimes God puts sickness. क्योंकि आपको सिखाया गया है कि कभी-कभी प्रभु से बीमारी भी आती Now है। God is saying no healing. नहीं, कभी कभी प्रभु बीमारी का punishment देता है. कि सजा के तौर पे प्रभु बीमारी देता है। And that's the thought of the devil. और ये तो शैतान की सोच है। Devil ताली बजाता, very good. मेरा इच्छा यही था, तुम मेरा इच्छा को पालन कर रहे हो, उधर का इच्छा कैंसल, बीमारी में मर जाओ। Hello, are you understanding? तो क्या आप समझ पा रहे हैं? Many don't know this. तो कई This is लोगों the को ये key, बात this is the नहीं secret. पता है, ये रहस्य है, ये चाबी है। You have to agree आपको सहमत होना है with His word. उसके वचन के साथ। And I have seen most of the people don't want to know the word और मैंने देखा है अधिकतर ऐसे लोग होते हैं जो वचन जानना नहीं because चाहते, of the many leaders. उनके प्रधानों के कारण Come, I will pray for you. कि चलो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। They don't make them to stand strong in the word. वचन में वो उन्हें बलपूर्वक ठहरना नहीं सिखाते You can't stand without me. और वो कहना चाहते कि मेरे बगैर तुम ठहर ही नहीं सकते। मेरे पास आने ही पड़ेगा. Good. Okay. So, plans to prosper you, तो मेरे मन की योजना है कि तुम उन्नति करो, not to harm you. तुम्हें नुकसान पहुंचाने की Hello. नहीं। प्रभु फटका नहीं देता है. He doesn't harm you. तो वो आपका नुकसान नहीं करता, He shows mercy. वो दया दिखाता है। Amen. आमेन। Full of mercy. वो करुणा से भरा है। Know who our God is. जानिए कि हमारा ईश्वर And कौन I'm है। telling you, you'll really enjoy. और मैं कहूँगा आप सच में जीवन में आनंद उठाएंगे। Many of you don't know. कईयों को ये बात नहीं पता Many of you have heard wrong. और कई लोगों ने गलत बातें So सुनी है, hindering God इसलिए आप परमेश्वर के बातों में अड़चन लाते हैं and allowing the devil. और शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। Amen. आमेन। You can hinder the devil आप शैतान के लिए अड़चन ला सकते हैं by obeying God. परमेश्वर का कहना मानकर। Amen. आमेन। Oh,
You can hinder God or या the devil. परमेश्वर के लिए रुकावट खड़ी कर सकते हैं शैतान का कहना You मान के। decide. आप खुद ठानिए। Amen. We Amen. are responsible. हम जिम्मेदार हैं। So you can't be babies. तो आप बच्चे नहीं बने रह सकते। जो होता होने दो, ऐसा नहीं रह सकते हम लोग. No. We are not animals or creatures. कि हम कोई प्राणी या कोई पशु नहीं We है। are not prani. We are human beings. हम इंसान हैं। Amen. आमेन। The highest creation of God परमेश्वर की श्रेष्ठ रचना है are the human और beings श्रेष्ठ रचना उसकी इंसान made in है। His own image. ऐसे इंसान जो परमेश्वर के प्रतिरूप में बने Animals are हैं। not made in His image. पशु परमेश्वर के रूप में नहीं बने God doesn't हैं। look like an animal. प्रभु किसी जानवर की तरह नहीं दिखता। Amen. आमेन। He looks like us. वो हमारे जैसा He है। gave His image in us. उसने हमें अपना रूप दिया है। Amen. Amen. He also has hands. He उसके also भी has हाथ है, legs. उसके भी पैर है। A spiritual body. एक आत्मिक The शरीर same we है could have when we go to heaven. और वही शरीर हमारे पास होगा जब हम Okay. स्वर्ग जाएंगे। Not to harm you. वो नहीं चाहता कि आपको नुकसान पहुंचाए Plans to give you hope and a good future. और प्रभु की इच्छा है कि आपके लिए ऐसी योजना बनाए कि आपको सुनहरा भविष्य दे। Do you say yes to it? तो क्या आप इसके लिए हामी भरते हैं? हाँ Say प्रभु yes. मैं मानता हूँ। हाँ आप मुझे सुनहरा Devil भविष्य बोले, देंगे। "श्श, बोल मत yes. शांत बैठना. क्यों अग्री करते हो? इधर उधर बात कर थोड़ा. Don't say amen. कि आमेन मत बोलिए, हामी मत भरिए। That's what the devil wants. यही तो शैतान चाहता है। For wrong things, वो पीछे से बोले amen बोल इसको. प्रभु बीमारी देता, amen बोलना. Amen. Devil बोलता, very good. Now I can bring बीमारी on you. और फिर शैतान कहता है ठीक है अब मैं बीमारी लाऊंगा तुम पर। You shall have whatsoever you say. क्योंकि जो आप कहेंगे वही आपको That's what the मिलेगा। Bible says. यही तो बाइबल कहती है। Say it's God's perfect plan देखिए प्रभु की उत्तम योजना। for you to see good days वो चाहता है आप अच्छे दिन and देखें, enjoy life जीवन का आनंद उठाए now and in the future. अब और भविष्य में भी। But I'll show you the steps to take पर मैं आपको वो कदम बताऊंगा जो to लेने make हैं it real. ताकि ये असलियत में हो पाए। We are responsible. हम जिम्मेदार हैं। Remember that. ये बात याद रखिए। Don't blame God. परमेश्वर पे दोष मत लगाइए। हमारे एक प्रभु क्यों नहीं कर, प्रभु ऐसा क्यों, वैसा नहीं है, प्रभु ने सब कुछ कर दिया है. Amen. आमेन। It's we. ये हम हैं। Don't even blame the devil. यहाँ तक कि शैतान पे भी दोष मत लगाइए। Don't blame anyone else. किसी और पे दोष मत लगाइए। Blame your own self. खुद पे दोष We are लगाइए। human beings. हम इंसान We are हैं। not animals. हम पशु या जानवर नहीं हैं। Amen. God has given you understanding, परमेश्वर ने आपको समझ दी good है, brains, अच्छा दिमाग दिया है, good mind. अच्छा मन दिया That है is spiritual. जो कि आध्यात्मिक है। Amen. Did you Amen. understand this? तो Don't be क्या आप offended. ये समझ लीजिए, बुरा मत मानिए बुरा मत मानो. But this is the truth. क्योंकि यही सच्चाई Because है। बहुत लोग ऐसा जिया ना, क्या जो होता है वो होने दो, क्या है, प्रभु वो तो अच्छा है, वो करेगा उसका समय में, जब तक मर जाता. हाँ मैं बोला ना, उसका समय में हेवन में करेगा. This is the thought of man. और ये इंसान की सोच है। Okay. So you are responsible for your future. तो अपने भविष्य के लिए आप खुद जिम्मेदार Your हैं। success or failure depends on you. आपकी हार या आपकी जीत खुद आप पे निर्भर है। We all love living good life. हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन या अच्छा दिन देखें। Are your days good? क्या आपके दिन अच्छे हैं Are your days bad? या आपके दिन बुरे हैं? There's a scripture in the Bible तो वचन है एक बाइबल में that draws our attention. जहाँ हमारा ध्यान वो वचन खींचता है। Look at what Apostle Peter said. देखिए पत्रस जो प्रेरित पत्रस है वो क्या 1 कहते हैं? Peter 3:10. एक पत्रस 3:10 He that would love life. कि वो जो अच्छे दिन देखना चाहता है, See, God wants you to live good life. प्रभु चाहता है आप अच्छा जीवन जिए। Do you love life? क्या आप जीवन से प्यार No, करते we हैं? must not love life. नहीं, हमें जीवन से प्यार नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल प्यार नहीं करने का है अपने को. Die to self. आप खुद को मार दो। Oh my. These are not right ये messages. बातें सही नहीं है, संदेश सही He नहीं that है। would love life वो जीवन से जो प्यार and करता want है to see good days. और अच्छे दिन देखना चाहता है, God wants you to love life. परमेश्वर चाहता है कि आप जीवन से प्यार करें। Agreed? मानते हैं ना? It's in the Bible. ये बाइबल में लिखा पढ़ो, है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स में पढ़ो, अलग अलग ट्रांसलेशन में पढ़ो, हाँ? मराठी में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो. Language is not important. कि भाषा इतनी मायने नहीं No, रखती। no, no. नहीं। Must never divide. तो भाषा लोगों में अलगाव लाए, ऐसा ना होने पाए। Okay. He that would love life, कि जो जीवन से प्यार And करता see है good days. और अच्छे दिन देखना चाहता है, let him. उसे See, that means you have to do something. इसका मतलब है उसे कुछ करना है। Amen. Amen. Let him do this. कि ये सारे सारे काम वो करे। So what is that, Lord? वो कौन से काम है प्रभु?
I love life. कि मैं इस जीवन से प्यार And करता I हूँ want to enjoy this life. और मैं इस जीवन का आनंद उठाना I want to चाहता see good days, हूँ। मैं अच्छे दिन देखना not चाहता bad हूँ, days. बुरे दिन नहीं देखना Bad days चाहता। means sick days, और बुरे दिन मतलब बीमारी वाले bedridden दिन, days, बिस्तर पे पड़े वाले poverty दिन, days, गरीबी वाले दिन, urgent days. अड़चन वाले दिन। God doesn't want you to live there. प्रभु नहीं चाहता वहां जाके जिए। Amen. आमेन। You're all wise. आप सभी बुद्धिमान हैं, Whether you're educated or uneducated. चाहे पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो। I've seen educated people not knowing God, but uneducated, some of them know God better. तो मैंने देखा है पढ़े लिखे होने के Isn't बावजूद it? कुछ लोग प्रभु को नहीं जानते और अनपढ़ बेहतर जानते हैं। So don't think, no, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं ना pastor. Don't say that at तो all. ऐसा तो बिल्कुल मत बोलिए। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 10th ही पास किया, उसके ऊपर नहीं किया. But I'm preaching here. फिर भी यहाँ ठहर के मैं प्रचार करता हूँ। Big people come, doctors come, lawyers come, they तो hear the यहाँ word. बड़े बड़े लोग आते हैं, डॉक्टर हो, वकील हो, बैठ के So don't put सुनते yourself हैं। down. तो अपने आप को नीचे मत That's the गिराइए। devil's thought. ये तो शैतान की सोच है। Amen. आमेन। He that would love life and see good days. तो वो जो अपने जीवन से प्यार रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, If you want to enjoy life, यदि आप जीवन का आनंद उठाना see चाहते many happy हैं days, और अच्छे खुश वाले दिन देखना चाहते what you हैं, need to do? तो आपको क्या करना चाहिए? so first thing from this I have learned, तो पहली बात जो इससे मैंने God सीखी is है, saying, who does not want to live a long life? और प्रभु कह रहा है कि कौन ऐसा है जो लंबी उम्र नहीं चाहता, Who does not cherish good days? कौन नहीं चाहता कि उसके दिन अच्छे हो। You know, some people come and say, hey, pastor, अभी क्या बुढ़ा हो गया, अभी क्या मर जाने का? Death is not in your hand. मृत्यु आपके हाथों में नहीं है, Leave to the Lord. तो वो बात प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। Amen. Amen. Don't think about it. उसके बारे में मत सोचिए। Why do we think about, talking old and dying? क्यों Don't talk हम that. बुढ़ापे के बारे में और मरने के बारे में बोलते और सोचते हैं? So this text is speaking about long life and good days. तो यहाँ पर जो संदेश दिया जा रहा है वो लंबी उम्र और अच्छे दिनों Not के बारे only में बोला long गया है। life, केवल लंबी उम्र ही नहीं, But good days in long life. पर उस लंबी उम्र के साथ जो आप जी रहे हैं वो दिन भी अच्छे होने चाहिए। Amen. Amen. What is the use of long life when you're bedridden? क्या फायदा ऐसी लंबी उम्र का जहाँ बिस्तर पे पड़े हैं? Hello? What is the use? तो क्या फायदा ऐसी लंबी उम्र का? You're having a long life, but you're suffering, sick on the bed. कि आपके पास उम्र तो बहुत लंबी है पर आप बीमारी से ग्रस्त हैं, बिस्तर पे पड़े हैं। It's not just long life, तो ये सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं है, but good life पर added to long life. अच्छी जीवन या अच्छा जीवन उस लंबी उम्र में जोड़ा गया है। Amen. Amen. That's why God gives both. इसलिए परमेश्वर दोनों देता है Good life in that long life. कि जहाँ लंबी उम्र के साथ दिन भी अच्छे होंगे, So he says long life and good life. और परमेश्वर कहता है लंबी उम्र और अच्छे दिन। Amen. Amen. So don't say I'm old, so बीमार होने वाला, ऐसा मत बोलो. Don't say. तो अपने मुंह से ये बात मत निकालिए। So now I know that I can love my life. तो अब मैं जान चुका हूँ कि मैं अपने जीवन से प्यार कर सकता हूँ। Amen. God says it. क्योंकि प्रभु ऐसा So don't कहता listen है। to those you must not love life. तो No. ऐसे लोगों की मत सुनिए जो enjoy कहते life. हैं कि देखो जीवन में आनंद नहीं मनाना है, खुशी नहीं मनाना They है। think God is against us enjoying life. उन्हें लगता है कि परमेश्वर हमारी खुशी मनाने के खिलाफ है। You know, some of the sometimes when I hear on the Facebook, it brings fear. That messages bring fear. तो कभी कभी फेसबुक पर ऐसे संदेश जब मैं पढ़ता या सुनता हूँ तो मन में डर आता है। I don't hear. मैं नहीं सुनता। Amen. Amen. I don't hear wrong message. मैं गलत बातें नहीं सुनता। I told you many years back. मैं कई साल पहले I आपसे bought कह so चुका many हूँ books. मेरे पास कितनी किताबें थी I shut every one of them और मैंने सबको बंद करके रख दिया, because it enters our soul. क्योंकि वो बातें जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो मन में भर जाती You है। know, I've heard in the funeral messages, मैंने मैयतों के संदेश में सुना है, They say, वो कहते when you हैं go to heaven, full day and night, praise the Lord, kneel down and praise the Lord, praise the Lord. कि Praise the जब Lord. आप बोले. स्वर्ग अरे, जाएंगे तो दिन रात रात दिन आप घुटने पे जाके सिर्फ स्तुति 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 बस तो फिर इतना मैं ही सोचता, करेंगे। ये धरती अच्छा है स्वर्ग से, इधर तो भी एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिलता मॉल बिल जाने को, isn't it? उधर तो सिर्फ वो भी घुटना टेक के धन्यवाद धन्यवाद, फुल डे एंड नाइट ऐसे बोलते रहने का, दो डेज नो डे एंड नाइट. इसके बावजूद कि वहाँ दिन रात तो नहीं है, What joy then? तो फिर कैसे आनंद वहाँ होगा? But people say, Amen. फिर भी आप आमेन जोर जोर से चिल्ला के And others बोलते say, हैं। क्या लाइफ यार, उधर इधर अच्छा है, हाँ? बोल के नहीं बताते हैं, मगर मन में बोलते हैं ऐसा कैसा लाइफ है स्वर्ग में, इधर से भी अच्छा है, मैं घूम फिर कर खा पी सकता हूँ, घूम सकता हूँ, हाँ? उधर तो सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद, इधर 5 मिनट धन्यवाद बोलते भी लोग थक जाते हैं, हाँ?
जल्दी आओ प्रेजेंट वर्शिप, लेट आते हैं प्रेजेंट। और उधर मैं तो लेट आता हूँ इधर चर्च को, प्रेजेंट वर्शिप को। अभी उधर आने के बाद तो फुल डे एंड नाइट धन्यवाद बोलने का। That is not true. पर ये बात सच नहीं है। Amen. आमेन। One day I will tell you all that. और एक दिन वहाँ का की भी बातें मैं आपको समझाऊंगा। You will enjoy your life. वहाँ जाके आप जीवन में आनंद मनाएंगे। Amen. Amen. You live naturally, life supernaturally. तो वहाँ जो नैसर्गिक जीवन होगा वो खुद अलौकिक होगा। Amen. Amen. Because you take your soul there. क्योंकि आप वहाँ अपना प्राण लेके जाएंगे। Hello, your soul is not left here. यहाँ आपका प्राण नहीं छूटेगा। Your soul and spirit goes. आपका प्राण और आत्मा दोनों ऊपर With जाता a new है body you will be given. और नया शरीर आपको दिया जाएगा। Not a new soul. नया प्राण नहीं दिया Many जाएगा। don't know all this at कई all. लोगों को ये बात Okay. बिल्कुल नहीं पता। So God has made provision for us to live the best of life. तो परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध कर रखा है ताकि हम उत्तम जीवन जी He सकें started this by blocking all our past, present, future sins. और सारे हमारे भूतकाल भविष्य और पुराने पापों को रद्द करके उसने इसकी शुरुआत All की। that brought suffering. सारी बातें जो दुख लाई, Jesus paid it on the cross क्रूस पर यीशु ने उनकी भरपाई and की shut that door. और उस दरवाजे को बंद कर devil's दिया। door. शैतान का For दरवाजा you. आपके लिए Amen. Amen. And for me, और मेरे लिए, that sin which brought all this, ये पाप था जो ये सारी बातें लाया। Jesus shut it. यीशु ने वो तबाही के दरवाजे को Forever. बंद कर दिया है हमेशा के लिए। He doesn't open it. वो उसे दोबारा नहीं We खोलता, open it. पर हम खोलते हैं। Amen. Amen. वो दरवाजा खोलता है क्या पाप का? हम खोलता है। और पाप के साथ फिर आता है सब प्रॉब्लम्स। तो Isn't पाप के it? साथ तकलीफ आती है। Then, Lord, why you gave this problem? God never gives problems. तो He shut प्रभु- off all problems in our life. प्रभु कभी तकलीफ नहीं देता, उसने तो हमारी तकलीफ के सारे दरवाजों को बंद कर दिया है। Amen. Amen. He closed the door. उसने दरवाजा बंद किया है That's the revelation God gave me. और ये प्रकाश प्रभु ने मुझे दिया। He doesn't open it. वो दोबारा नहीं खोलता। He paid for sickness. उसे बीमारी की That भरपाई means की। He closed the door against sickness. इसका मतलब है बीमारी का दरवाजा उसने बंद कर दिया। Why will He open it? तो फिर वो क्यों खोलेगा? It is we who open it. ये हम है जो उसे We don't खोलते know the हैं word. क्योंकि हम वचन नहीं जानते, That's why we open the door. इसलिए आप वो दरवाजा खोल देते And we हैं blame God, devil, the whole world. और फिर हम शैतान प्रभु सब पे, पूरी दुनिया पे दोष लगाते हैं। He blocked your sin. तो उसने आपके जो पाप थे उसे धो दिया है, By उसका रख paying दिया, it उसकी forever. भरपाई करके हमेशा के लिए। The Bible says Jesus never committed any sin. बाइबल कहती है यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया That's why God chose Him to become our sin offering, और ये कारण है हमारे पाप का बलिदान बन के परमेश्वर ने उसे चुना, our sacrifice हमारे लिए बलिदान वो चढ़ा, on our behalf. हमारे बदले वो बलि So चढ़ा, that anyone who believes ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे becomes righteous. वो धर्मी बन जाएगा। Amen. आमेन। So there are good days, bad days, but God wants us to live in the good days. अच्छे दिन होते हैं, बुरे दिन होते हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे दिनों में जिए। Now, one of the things which I'll tell you, अब एक बात जो मैं आपको the बताऊंगा remedy for changing bad days into good days. कि जहाँ बुरे दिन को अच्छे दिन में बदल सकते हैं, One very important thing. तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 1 उपाय, Peter 3:10 एक and 11. पत्रस 3:10 और 11, Very simple. बहुत आसान बात है Let him refrain his tongue from evil. कि वो अपनी जबान को बुराई से रोके। Look at this. यहाँ लिखा है And his lips from all. Okay. All और that अपने guile. होठों को छल की बातों से रोके। Are you seeing this? तो क्या आप देख रहे हैं? Mouth, अपना मुंह संभालिए, your lips. आपके होठों को संभालिए। You want to cut off life? यदि जीवन का अंत करना चाहते हैं तो फिर, And cut off long life. और यदि आप लंबी उम्र को कम करना चाहते हैं, You can cut off long life. You can cut off life. आप जीवन को कम कर सकते हैं, लंबे जीवन को छोटा बना सकते हैं। Not God. परमेश्वर We do नहीं, it. हम खुद ये करते हैं With your tongue. अपनी जबान से। ये बहुत खतरनाक भी है, बहुत जीवन भी दे सकता है, मौत भी दे सकता है. Doesn't the Bible say that? क्या बाइबल नहीं कहती It can give life, it can give death. कि यही जबान जीवन दे सकती है, मरण भी दे सकती So है? the remedy for to live good days and long life is यदि- first is your tongue. तो आप देखते हैं यदि आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो उपाय एक ही है कि अपनी जबान पे रोक लगाएं। Since many new people also hear the word, अब क्योंकि कई नए लोग भी आकर वचन सुनते हैं, so
let me tell everyone. मैं हर किसी से कहना चाहूंगा, First, पहला, all those who want to live good days, जो अच्छे दिन देखना चाहते हैं, long life. लंबी उम्र चाहते हैं, First is you must become born again. पहला तो है कि आपको नया जन्म पाना है, That means born from heaven, मतलब है स्वर्ग से जन्म लेना है, born in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में जन्म लेना है। That's the first. ये पहला काम है। Though God loves all people, इसके बावजूद कि प्रभु सभी लोगों से प्यार करता है, but He is total committed to His own children. पर वो पूरी तरह से जो समर्पित है वो अपने बच्चों से है। Like parents are committed to their children. जैसे कि जो माँ बाप है वो सिर्फ इसी का वादा करते हैं कि वो अपने बच्चों को They संभालेंगे, may love the neighbor's child, वो बाहर वाले या पड़ोसी के बच्चे से प्यार करेंगे, but they are committed to their child. पर जहाँ समर्पण की बात आती है वहाँ वो अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। Did you understand this? तो क्या आप ये बात समझ रहे हैं? Yeah, water is coming, no? Okay, we'll finish up, don't worry. तो जल्दी खत्म करेंगे। Yeah. Okay. Within just 2 minutes we'll close. और सिर्फ आपके और 2 मिनट लूंगा। So take care of your mouth. That's तो what we अपने are going to say. मुंह का ख्याल रखिए, मुंह को संभालिए, हम ये बताने की कोशिश कर Keep रहे your हैं। mind calm. अपने मन को शांत रखिए, Pray daily. हर रोज प्रार्थना Read कीजिए, the Bible daily. हर रोज बाइबल पढ़िए, Forgive people. लोगों को क्षमा कीजिए, Enjoy your life. जीवन का आनंद उठाइए, Put a boundary. एक सीमा रखिए, Natural, spiritual. जो नैसर्गिक और आत्मिक है, Both are important. दोनों ही जरूरी है। Amen. आमेन। Your marriage life is important. आपका वैवाहिक जीवन Your church जरूरी life is है, important. आपका कलीसिया का जीवन जरूरी है। Many years back, Holy Spirit told me और that. कई साल पहले पवित्र आत्मा ने मुझे बताया Put a boundary. कि एक सीमा रखिए, Both are important. क्योंकि दोनों जरूरी But है। some people only married life. पर कुछ लोग सिर्फ वैवाहिक जीवन को Only लेकर natural चलते हैं, life. सिर्फ सांसारिक जीवन को लेकर That चलते is हैं। wrong. ये बिल्कुल गलत है, Because you are a spirit and also you are in the living in the body. क्योंकि आप एक आत्मा है, साथ ही आप एक शरीर में भी जी रहे हैं। Spiritual, natural. आप आत्मिक भी है, नैसर्गिक So भी you है, need to put boundaries. तो आपको एक सीमा रखनी है। Spiritual के time में spiritual का समय देना है. आत्मिक बातों को आत्मिक बातों का समय देना Natural है, time में natural का समय देना जो है. सांसारिक बात है उनको संसार का समय देना है। Marriage का समय, marriage का family का समय देना है. ऐसा जहाँ है. पति पत्नी बच्चों को समय देने की बात आती है वहाँ परिवार को समय देना है। So be balanced. तो संतुलन रखिए। So did you understand? तो क्या आप समझ चुके हैं? Okay, we'll close here.